मुझे तो लगता है कि आज जो सारे एंटरप्रेन्योर्स थे उनको सुन के कि अगर ये एटमॉस्फेयर मेरे ज़माने में होता तो मैं कभी आईएएस में नहीं बैठता, मैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बनता। और जो सबसे बड़ी चीज़ सरकार ने की है कि सारे रूल्स रेगुलेशन इन स्टार्टअप्स के लिए हटा दिए। और जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ था 16 जनवरी को, तब 150 स्टार्टअप्स थे। आज 1,30,000 स्टार्टअप्स हैं देश में और उनका वैल्यूएशन करीब 350 बिलियन है और करीब 120 यूनिकॉर्न्स हैं देश में। तो जो बदलाव आया है पिछले एक दशक में, वो हमें करीब 50 साल लगते, जो हमने एक दशक 10 साल के अंदर में जो किया है वो 50 साल में होता। तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी काम हुआ है। और इसी के साथ साथ स्मार्टफोन्स बढ़े, डिजिटाइजेशन बढ़ा है और जिस तरह से ये क्रांतिकारी कार्य हुआ है किसी और देश में कभी नहीं हुआ होगा। सबसे ज़्यादा हमारा डेटा है और एल्गोरिथम्स में हमारे पास इंटेलेक्चुअल एक्सपर्टीज़ है और कंप्यूटिंग पावर अब एआई मिशन के थ्रू आ गया है। तो ये जब नए जीपीयूज़ दिए जाएंगे और एआई में ये जितने स्टार्टअप्स हैं सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उपयोग कर रहे हैं, तो भारत आगे चल के एआई में नंबर 1 बन के निकलेगा। 2047 तक विकसित भारत बनाने की सर बात कही जा रही है, उसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल विकसित भारत बनेगा और हम $35 ट्रिलियन इकॉनमी बनेंगे, क्योंकि हम सब चीज़ों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो, डिजिटाइजेशन हो, क्लाइमेट एनर्जी हो, इन सब चीज़ों में हम आगे हैं। और जो मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पिछले 10 साल में लिए हैं वो देश को सबसे आगे ले जाएंगे।